हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ सागर पर। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मैथमेटिकल फंक्शन। इसके प्रीवियस वीडियो में कुछ बेसिक प्रोग्राम्स किए थे। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शन लिख रखे हैं, बट अभी कुछ और फंक्शन भी हैं, 2-3, तो उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है वो है SQRT। इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। जो आप मैथ में ऐसे आप कैलकुलेट करते हो कि अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 4 है तो इसकी वैल्यू 2 आ जाती है। सेम वही चीज़ हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है कि रिटर्न स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि अगर आप यहाँ भी अगर आप नेगेटिव नंबर देते हो तो उसका स्क्वायर रूट आपको नहीं मिलता। तो जब भी ये रिटर्न करेगा स्क्वायर रूट, वो पॉजिटिव नंबर का रिटर्न करेगा। रिटर्न टाइप क्या होता है? डबल होता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला, कि कोई फंक्शन आपको दे देगा, उसका रिटर्न टाइप पूछेगा कि इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, राइट। तो रिटर्न टाइप क्या होगा? डबल होगा। लिखते कैसे हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, सिंटेक्स क्या है? तो math.sqrt_a। अब यहाँ पे जो मैथ है उसका m किस में होगा? कैपिटल में होगा। यहाँ पे जितने भी फंक्शन लिखे हुए हैं सबका मैथ का m किस में होगा? कैपिटल लेटर में होगा ना। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया कि math.sqrt4 हमने एक वैल्यू दे के हमें 4 का स्क्वायर रूट चाहिए और रिटर्न हमें क्या मिला? 2.0। ये कमेंट का सिंबल है। तो यहाँ पे हमने आउटपुट मेंशन कर दिया 2.0। अब देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे डबल रिटर्न टाइप है। तो डबल मतलब क्या कि अगर आपका इंटीजर वैल्यू भी मीन्स रिटर्न हो रहा है, अगर इस टाइप से भी रिटर्न हो रहा है तो उसको डेसिमल पॉइंट में ही रिटर्न करेगा। तो यानी कि 0.0 वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा डबल का मतलब है रिटर्न टाइप का। नाउ द सेकंड फंक्शन इज min a, b। तो min मतलब होता है मिनिमम, यानी कि जो आप 2 नंबर दोगे उस 2 नंबर में से जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको क्या करेगा? वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन a एंड b। एंड इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो इंट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है एंड डबल भी हो सकता है। डिपेंड्स कि आप नंबर किस टाइप में आप दे रहे हो, राइट। इसका जो फॉर्मेट है वो math.min a, b। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया math.min 8,4। तो 8,4 जो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 4 है, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया? 4। अब देखो यहाँ पे 0.0 नहीं लगा हुआ, क्योंकि हमने जो वैल्यू दिया वो इंटीजर में दिया, तो हमें रिटर्न किस में मिला? इंटीजर में मिला, राइट। नेक्स्ट है हमारा max a, b। तो ये जो लार्जर वैल्यू होगा बिटवीन 2, अगर यानी कि आप 2 नंबर अगर आप यहाँ पे दे रहे हो तो उसमें 2 नंबर में जो लार्जर वैल्यू होगा उसको रिटर्न करेगा। इसका भी रिटर्न टाइप इंटीजर हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, डबल हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। सिंटेक्स क्या है? math.max a, b। एग्जाम्पल math.max 8,4। तो 8 और 4 में 8 हमारा क्या है? लार्जर वैल्यू है, तो 8 को क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया, राइट। नेक्स्ट फंक्शन हमारा पाव a, b। पाव a, b रिटर्न द वैल्यू ऑफ a पावर b। यानी कि a पावर b का मतलब क्या कि जैसे आप मैथ में अगर आप करते हो कि 2 के पावर अगर आपने 3 लिख दिया तो 2 × 2 × 2 यही होता है मैथ में, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 8 आ जाती है, राइट। तो सेम वे यहाँ पे होगा कि अगर हमें किसी भी नंबर का अगर पावर कैलकुलेट करना होता है तो अब यहाँ पे देखो जो a और b हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, जो a हमारा क्या है? वो हमारा क्या है? बेस है। ये हमारा क्या है? बेस है। b हमारा क्या है? पावर है। b हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। जो रिटर्न टाइप होगा वो क्या होगा? डबल होगा। सिंटेक्स math.pav a, b। a बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, b पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिखने का तरीका math.pav 4,2, यानी कि 4 का स्क्वायर। 4,2 का मतलब क्या? 4 का स्क्वायर मीन्स 4 × 4 एंड 4 × 4 व्हाट? 16। क्लियर? तो यहाँ पे और डबल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16.0। डबल है तो क्या हो जाएगा? 16.0, क्योंकि रिटर्न टाइप क्या है? डबल है। नेक्स्ट हमारा है ABS। तो ABS मीन्स होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मैथ में आपने पढ़ा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू का काम क्या होता है कि वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न करता है। मीन्स पॉजिटिव इन द सेंस क्या कि आप प्लस सिंबल लगा रहे हो नंबर के साथ या फिर आप माइनस सिंबल लगा रहे हो, तो वो ऑलवेज क्या रिटर्न करेगा? आपको साइन को रिमूव करके ये आपको वैल्यू रिटर्न करता है। लाइक दिस, जैसे मान लो कि अगर आपने यहाँ पे लिखा और -4 और यहाँ पे लिखा आपने 5 प्लस का 5, तो ये दोनों ही केस में साइन को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। यहाँ पे 4 रिटर्न करेगा, यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा? 5 रिटर्न करेगा।
तो अगर साइन नहीं लगा हुआ है तो हम मान लेते हैं क्या हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ भी क्या करेगा, रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी न्यूमेरिक। रिटर्न टाइप इंट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, फ्लोट एंड डबल हो सकता है। लिखने का जो फॉर्मेट होगा वो math.abs a। अब देखो यहाँ पे मैंने एक माइनस में नंबर लिखा हुआ math.abs, वैल्यू है -2, तो साइन को रिमूव करके क्या रिटर्न कर दिया, 2 रिटर्न कर दिया। अब नंबर हमारा इंटीजर में था तो रिटर्न टाइप भी क्या है, इंटीजर है। यहाँ पे math.abs 4.5 है, नंबर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव ही रिटर्न करेगा, 4.5 ही रिटर्न करेगा क्योंकि साइन को रिमूव करके रिटर्न करता है। अब यहाँ पे देखो 4.5 यानी कि हमने फ्लोट में दिया था वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू था, तो यहाँ पे फ्लोट में ही क्या है, रिटर्न टाइप है। नाउ नेक्स्ट राउंड ए, तो राउंड क्या करता है, रिटर्न द राउंडेड वैल्यू अप टू द नियरेस्ट इंटीजर। मैथ में आपने ये पढ़ा होगा, क्लास 4th 5th में आपने पढ़ा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पे 4.5 है, 4.5 आपने लिखा या फिर आपने 4.6 आपने लिख दिया यहाँ पे, तो हम इसको क्या देखिए, अगर ये 0.5 या उससे बड़ा है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, यानी कि ये हमारा राउंड ऑफ में कितना है, 5 हो जाएगा। अगर ये चीज़ हमारा 4.3 लिखा होता तो 0.5 से छोटा है तो यहाँ पे हम राउंड फिगर क्या मानते हैं कि ये हमारा क्या है, 4 है। तो ये हमारा नियरेस्ट, यानी कि जो नियरेस्ट इंटीजर होगा उसकी वही वैल्यू क्या कर देगा, आपको रिटर्न कर देगा। तो इसका जो रिटर्न टाइप होगा क्या होगा, इंटीजर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर हम पॉइंट में वैल्यू दे रहे हैं तो हमें इंटीजर में रिटर्न कर रहा है, पॉइंट में वैल्यू दे रहे हैं तो किस में रिटर्न कर रहा है, इंटीजर में। तो ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर। लिखने का फॉर्मेट math.round एंड देन अपनी वैल्यू, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने 2 वैल्यू लिखा कि 3.4, तो ये 0.4 क्या है, 0.5 से छोटा है तो इसके नियरेस्ट, किसके नियरेस्ट है, ये 3 के नियरेस्ट है, तो 3 में रिटर्न मिल गया। 4.6 है तो ये नियरेस्ट 5 के है तो 5 क्या हो गया, हमें रिटर्न मिल गया। नाउ फ्लोर, तो फ्लोर क्या है, रिटर्न द राउंडेड वैल्यू डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर, यानी कि जो वैल्यू आप दोगे तो नियरेस्ट वैल्यू आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा डाउन टू द नियरेस्ट, मीन्स कि जैसे यहाँ पे जो इसका रिटर्न टाइप होगा क्या होगा, डबल होगा। लिखने का फॉर्मेट math.floor a। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या दिया, 3.2 दिया, जो 3.2 देंगे तब भी हमने क्या रिटर्न किया, 3.0 रिटर्न किया, राइट। math.floor 3.9 दिया तब भी हमें क्या रिटर्न किया, 3.0, यानी कि ये क्या कर रहा है, रिटर्न द राउंडेड वैल्यू डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर, डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर, यानी कि आप यहाँ पे पॉइंट कोई भी वैल्यू आप ले रहे हो, अगर यहाँ पे आपने 4 लिया और यहाँ पे आपने 0.1 लगा दिया तो 0.1 से लेके 4.9 तक कोई भी वैल्यू आप दोगे वो राउंड ऑफ कर देगा किसके, 4 के। रिटर्न टाइप क्या होगा, डबल। क्लियर। तो ये हमेशा डाउन करता है, तो अगर यहाँ पे आप माइनस में अगर आप वैल्यू ले रहे हो तो माइनस से -3 पॉइंट से छोटा क्या है, -4.0, जो इसके नियरेस्ट में है, तो -4.0 क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। यानी कि हमेशा जो भी आप वैल्यू दोगे पॉइंट में उससे छोटा वैल्यू क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा। सिंपल आपको याद रखने के लिए, पॉइंट में जो भी वैल्यू दोगे आप 3.1, 4.1, 4.5, 4.7, तो जो भी आप पॉइंट में वैल्यू दोगे उससे छोटी वैल्यू ही क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा। डेटा टाइप क्या होगा, डबल, यानी कि रिटर्न टाइप क्या होगा, डबल, राइट। नेक्स्ट इसके अलावा हमारा एक और फंक्शन आता है, दैट इज सील फंक्शन, CEIL, सील फंक्शन है ना। तो ये रिटर्न द राउंडेड वैल्यू अप टू द नियरेस्ट इंटीजर, यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिटर्न द राउंडेड वैल्यू, अप टू द नियरेस्ट इंटीजर। ओके, इसका भी रिटर्न टाइप क्या होगा, डबल। रिटर्न टाइप क्या होगा, डबल। लिखने का जो सिंटेक्स होगा वो होगा math.seal a। अब ये क्या करेगा कि math.seal, और अगर यहाँ पे आपने ले लिया 4.2, तो ये क्या रिटर्न करेगा,
जो वैल्यू आप ले रहे हो उससे बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर देगा आपको 5.0 रिटर्न कर देगा 5.0। अगर यहाँ पे आप माइनस में लेते हो कि मैथ डॉट सील और यहाँ पे आपने -4.3 ले लिया, तो इससे बड़ी वैल्यू क्या है? -4.3 से बड़ी वैल्यू क्या है? -3.0। बड़ी वैल्यू क्या है? -3.0। तो देखो हमें दो कन्फ्यूज़न इसी में होता है एग्ज़ाम में। अगर फ्लोर है तो जो आप इनपुट दे रहे हो अगर वो वैल्यू पॉइंट में है तो उससे छोटी वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर सील फंक्शन है तो जो भी पॉइंट में हम वैल्यू देंगे उससे बड़ी वैल्यू क्या करेगा? वो रिटर्न करेगा। तो ये कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस थे जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है। मीन्स मिनिमम टू मैक्सिमम 4 नंबर तक का क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके एग्जाम में आता है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। सो स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो 2 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और 2 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैक्सिमम इस टॉपिक से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो अभी देखो हमें सारे फंक्शंस जो अभी हमने पढ़ा मैथमेटिकल फंक्शन उन्हीं पे बेस्ड हमें ये क्वेश्चन क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो सिंबल हो किसका सिंबल है? एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल है। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल क्या होता है? ये होता है। तो यानी कि यहाँ पे हमें एक हमारा एब्सोल्यूट फंक्शन लगेगा मैथमेटिकल फंक्शन में, एब्सोल्यूट फंक्शन, एंड देन यहाँ पे स्क्वायर है तो हम पाव का भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल भी हम लिख सकते हैं। तो देखो इसको हम लिखेंगे कैसे? इन जावा। ये हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसको किस में लिखना है? जावा एक्सप्रेशन में। तो इसको हम लिख सकते हैं सबसे पहले मैथ डॉट ABS, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए ABS, देन इन ब्रैकेट आप इस तरीके से लिख सकते हो कि x स्क्वायर, तो x मल्टीप्लाई x आप लिख सकते हो प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। यानी कि इसको आपको XY नहीं लिख देना, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल भी आपको लिखना है। तो इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि मैथ डॉट ABS, वो तो हो गया इसके लिए। फिर इस x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो कि मैथ डॉट, देखो x के पावर 2 है तो मैथ डॉट पावर फंक्शन, और यहाँ पे x हमारा बेस है, पावर हमारा 2 है, तो इस तरीके से प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट आप देखो कि इसको आप किस तरीके से लिखोगे कि ये हमारा क्या लगा? स्क्वायर रूट लगा हो। क्या लगा? स्क्वायर रूट। देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को सिंपली आप एक्स इंटू एक्स लिख सकते हो, या फिर अगर बड़ा पावर है तो आप मैथ डॉट पावर भी आप लगा सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मैथ डॉट SQRT, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है। देन यहाँ पे 3x है तो 3 मल्टीप्लाई x प्लस, अब x स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख दो, या फिर मैथ डॉट पाव x कॉमा 2। तो यहाँ पे मैं x इंटू एक्स लिख रहा हूँ। तरीका मैंने बता दिया ये भी लिखने का, उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ये तो हमारा हो गया ऊपर वाला फंक्शन, क्लियर हो गया। नाउ डिवाइड का सिंबल, देन a प्लस बी, तो डिवाइड का सिंबल हमेशा इस तरीके से बनाएंगे, और ये a प्लस बी ब्रैकेट में इसको आप एज इट इज़ लिख दोगे। क्लियर? नाउ थर्ड क्वेश्चन कुछ सिंपल है। यहाँ पे सिंपल इन द सेंस कि आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो कि पहले a है और a के बाद आप देखो यहाँ पे x के पावर 4, तो a मल्टीप्लाई मैथ डॉट पाव और x कॉमा 5, तो ये a मल्टीप्लाई से इनटू, एंड इसके वजह से क्या आ जाएगा? x के पावर 5 प्लस b मल्टीप्लाई में x क्यूब है तो मल्टीप्लाई मैथ डॉट पाव और x कॉमा 3 प्लस c। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन, यानी कि जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको जावा, मैथमेटिकल इक्वेशन को जावा एक्सप्रेशन में इस टाइप से हम लिखते हैं, राइट। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या है? गिव द आउटपुट, यानी कि ये हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और इनका हमें क्या बताना है? आउटपुट बताना है। तो आप यहाँ पे देखो रिटर्न टाइप में बहुत ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों में जो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे इसमें रिटर्न टाइप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, रिटर्न, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले क्या है कि यहाँ पे मैथ डॉट राउंड एंड देन मैथ डॉट ABS है। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट हमारा सॉल्व होगा। अब ABS का मैंने बताया था अभी कि ये जो भी सिंबल होगा उसको रिमूव कर देगा, राइट। तो यहाँ से
ये अगर हम देखेंगे, ये वाली चीज़ अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मैं यहाँ पे एक लाइन लिख दे रहा हूँ, एक लाइन और करके यहाँ पे, हालांकि आपको तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा सिस्टम पे, बट यहाँ पे मैं एक लाइन लिख रहा हूँ कि अगर math.abs सॉल्व हो तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 19.70, क्योंकि math.abs ये क्या करेगा, इस माइनस साइन को रिमूव कर देगा। अब राउंड का काम क्या होता है कि जो उसके नियरेस्ट जो इंटीजर होता है उसको रिटर्न करता है, यानी कि यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 20, क्या मिल जाएगा 20। राउंड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो रिटर्न टाइप क्या होगा हमारा, इंट होगा। नेक्स्ट हमारा है math.max -17 एंड -19। अब यहाँ पे देखो आप कि माइनस में वैल्यू है तो माइनस के साथ जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो क्या मानी जाती है, छोटी मानी जाती है, यानी कि इसमें और इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, -17 है, क्योंकि जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाते हैं इस नंबर लाइन पे, जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाते हैं वैल्यू क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है निगेटिव साइड में, राइट। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्या है -17, रिटर्न टाइप होता है हमारा डबल, तो -17.0 क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखो math.seal 7.8 प्लस math.round 6.3। अब देखो इससे हमें क्या मिलेगा, सील फंक्शन, अभी मैंने पढ़ा कि सील फंक्शन जो भी आप पॉइंट में वैल्यू दोगे ना उससे बड़ी वैल्यू रिटर्न करेगा। तो 7.8 से बड़ी और उसके नियरेस्ट कौन सी वैल्यू है, 8 है, रिटर्न टाइप क्या होगा डबल, तो ये क्या रिटर्न करेगा 8.0 रिटर्न कर देगा, प्लस math.round, तो ये वैल्यू राउंड ऑफ करके रिटर्न करता है, नियरेस्ट टू द इंटीजर तो 6.3 है, यहाँ पे 0.3, 0.5 से क्या है छोटा है, तो नियरेस्ट किसके है ये 6 के, तो यहाँ से 6 रिटर्न हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा 14.0। नाउ math.sqrt एंड फिर ये math.floor है, उस पर पूरा क्या लगा math.sqrt। तो हम इसको स्टेप में लेके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, हम math.sqrt, हालांकि आपको एग्जाम में सिर्फ आपको आउटपुट लिखना है, राइट, बट करते कैसे हैं इसको मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब देखो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमने पढ़ा फ्लोर फंक्शन क्या करता है कि जो भी आप पॉइंट में वैल्यू दोगे ना उससे छोटी वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये 16.95, अब 16.95 से छोटी वैल्यू क्या है 16.0 है, सिंपल। 16.95 छोटी क्या 16.0 है, 16.0 रिटर्न कर दिया, यानी कि इस पूरे फंक्शन से हमें क्या मिल गया, ये वैल्यू मिल गया। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है, तो 4 लिखेंगे। स्क्वायर रूट का रिटर्न टाइप क्या होता है डबल होता है, तो 0.0 मिल जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और ये 100% 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे 4 मार्क्स के, क्लियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास हैं इस तरीके से आप सॉल्व करें। अगर कोई क्वेश्चन लगता है कि आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन मैसेज कर